और चलिए अब सीधे सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को, जो कि पंचायतों, समितियों और प्रधानों को संबोधित कर रहे हैं। आज मैं कर्तव्य से प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, 5 साल के लिए निर्वाचित थे आप। पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बना के आपको मैंने दायित्व सौंपा। अब पंचायत चुनाव में फिर व्यवधान आया है। एक मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि निश्चित तौर से जनता के प्रति जवाबदेह होता है और उसी भाव से हमने प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मैं वो चर्चा करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर हमारे प्रदेश में आ चुकी है। हम सब जानते हैं तेजी से कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये समय कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले का समय है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसका मुकाबला जनता के साथ मिलकर हो सकता है। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के रूप में भी आपने पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि फिर से मैदान में हमको जुट के, और जब मैदान की बात करता हूं तो सबसे पहले पंचायत स्तर पे, क्योंकि कोविड से अगर निपटना है तो डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित व्यवस्था करके ही निपट सकते हैं। बल्लभ भवन से नहीं निपटा जा सकता। और इसलिए आप सब जो सरपंच और पंच है, पूर्व साथ लगा हुआ है, लेकिन दायित्व आप निभा रहे हैं। आप पंचायत स्तर के कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदारी निभाएंगे। जो जनपद के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं वो जनपद के स्तर पर निभाएंगे, और जिला पंचायत वाले जिले के स्तर पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में काम करेंगे। सजग रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कोविड की यह लहर दूसरी लहर से घातक कम है। अस्पताल में भर्ती केवल 4% के आसपास लोग होते हैं, उनमें भी कई ऑक्सीजन बेड पे नहीं है, सामान्य बिस्तरों पर है। लेकिन सतर्क तो रहना है और मुकाबला करके इसको हराना भी है। इसलिए नंबर 1, जिलों को जो टेस्ट दिए वो टेस्ट कहां से पूरे होंगे, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। नहीं तो वो घूमते रहते हैं तो बाकी को पॉजिटिव कर देते हैं। तो जिले के टेस्ट का लक्ष्य पूरा करना है ग्राम पंचायतों से। कलेक्टर ये सुनिश्चित कर ले, जिले के टारगेट भोपाल से तय होते हैं और कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे किस ब्लॉक में कितने टीका लगे, कितने टेस्ट होंगे और किस पंचायत में कितने टेस्ट होंगे। और आपकी जवाबदारी है कि वो टेस्ट करवाएं, सैंपल मतलब लोग दें। दूसरा, गांव में अगर किसी को जरा भी सर्दी जुकाम या बुखार है, अब सर्दी जुकाम को बिल्कुल साधारण मान लेते हैं, तो मैं आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं, उनके टेस्ट आप जरूर करें।
करवाएं, तुरंत करवाएं। उनको प्रेरित करेंगे भाई दे दो, नहीं तो वो घूम के बाकी कहीं को संक्रमित कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं आपसे अपील करता हूं, टीकाकरण जो होना है, विशेषकर रह गए लोगों का, बहुत कम लोग बचे हैं पहले और दूसरे डोज के लिए। जो पहले में छूट गया उनका पहला, और दूसरे का अगर समय पूरा हो गया तो दूसरा। और तीसरी बात, अभी स्कूल बंद हो गए तो कई बच्चे छूट गए 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र के। तो जो हमारे गांव में जो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, उनको ढूंढ ढूंढ के घर घर ले जाके टीका उनको लगवाएं। ये जवाबदारी आपकी है। कोई भी अपनी पंचायत में बिना टीके के नहीं छूटना चाहिए। अभी 15 से लेकर 18 तक के कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे कोई और गाइडलाइन आएगी तो उसके नीचे के बारे में भी विचार हो रहा है, लेकिन 15 से 18 कवर कर लें। जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद में जो है वो फीवर क्लिनिक की व्यवस्था भी जरूर देखें। फीवर क्लिनिक कलेक्टर से बात करके सब जगह होने चाहिए ताकि लोग टेस्ट करवाते रहें। कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि 24 आवर्स में टेस्ट की रिपोर्ट आ जानी चाहिए ताकि स्प्रेडर के रूप में कोई ना घूमे। और रिपोर्ट आते ही ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ समन्वय करके संदिग्धों की टेस्ट भी जरूर करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिसको कहते हैं। फिर एक काम और आपको करना है, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो घर में आइसोलेट करना है। अब वो ढंग से आइसोलेट रहे, ये भोपाल से मैं नहीं देख सकता, आपको देखना है। उसके पास दवा का किट पहुंच जाए, आपके साथ प्रशासन के लोग रहेंगे, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, लेकिन देखना आपको है। तो ढंग से वो अलग थलग रहे, मेडिकल किट मिल जाए, दवाई लेना शुरू कर दे। समय पे दवा शुरू होगी तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। और अगर घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, एक आधी कमरा है, तो पंचायत स्तर की हमारी समिति ब्लॉक और या जिले से संपर्क करके कलेक्टर व्यवस्था बनाएंगे, उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएं। और कोविड केयर सेंटर के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना कलेक्टर की जवाबदारी है। अगर किसी को ले जाना तो ले जाके हम कोविड केयर सेंटर में एम्बुलेंस से भर्ती करवा दें, अस्पताल की जरूरत पड़े तो अस्पताल में करवा दें। एक और आपसे निवेदन है, अभी 1 महीना केसेस बढ़ने की संभावना है, तो कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करें। मतलब गांव में भी मास्क लगा के रखें। हम जानते हैं कि नहीं लगाते लोग कहीं, तो मास्क लगा के रखें। भीड़ वाले कार्यक्रम ना होने दें, मेला ठेला ना होने दें। स्कूल अभी बंद है, शादी ब्याह में भी 250 से ज्यादा की संख्या ना रही। अंतिम संस्कार में भी जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार अंतिम संस्कार हो, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर कोविड केयर सेंटर ठीक से चले, इसलिए जिले के हमारे प्रशासकीय समिति के जो अध्यक्ष रहे, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष, बराबर ये चिंता करें उनके सदस्यों के साथ कि कोविड केयर सेंटर ठीक से संचालित हो रहे कि नहीं हो रहे, देखें उस व्यवस्था को, ताकि वो ठीक ढंग से चल सके। जो कस्बे और शहर है वहां बस स्टैंड, अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन, वहां भी टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। दवाइयों की व्यवस्था पर आप खुद नजर रखें, एक जिम्मेदारी। और आपको दे रहा हूं, जो होम आइसोलेशन में है, अस्पताल में भर्ती है, उनसे फोन पर बात करते रहे। गांव में भी कोई अगर आइसोलेशन में है तो सरपंच फोन करके पूछे, भैया क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दिक्कत है तो फिर बताए उपयुक्त स्थान पे। लेकिन बात अगर होती रहे, और ये भी जान लें कि वहां डॉक्टर उनसे 2 बार बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं हो तो तुरंत कलेक्टर को सूचित करें।
ताकि वो व्यवस्था बनाई जा सके। होम आइसोलेशन में ठीक इलाज हो जाए तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगता था ये बहुत जरूरी है। फिर जिले की जो हमारी टीम है वो देख ले, कोविड केयर सेंटर के साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बाकी इंतजाम प्रभारी मंत्री भी देख रहे हैं, विधायक सांसद भी देख रहे हैं, आप भी देखें। तो मिलके हम इस कोविड से निपटे, ये जिम्मेदारी जवाबदारी आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ मित्रों, देखिए जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं। अभी बीच में प्रशासकीय अधिकार आपसे वापस ले लिए गए थे। आज मैं फिर वो अधिकार आपको लौटा रहा हूं और तीनों स्तर पर लौटा रहा हूं। सरपंच पंचायत के स्तर पर सरपंच प्लस पंच मतलब प्रशासकीय समिति, जनपद के स्तर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष मतलब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष प्लस जनपद पंचायत के सदस्य, और जिला पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जो अब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष होंगे और उनके जिला पंचायत के सदस्य। आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी प्रामाणिकता से, पूरी ईमानदारी से जनता के कामों को देखना है। मैंने प्रारंभ में कहा कि चुनी हुई व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और इसलिए काम फिर से संभाल के, जब तक हमको अवसर मिलता है, हम सेवा का और समर्पण का नया इतिहास रचें। कोविड की जवाबदारी मैंने आपको दे ही दी, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम और रोजगार मूलक काम ठीक से चले, मनरेगा जरूरतमंदों को रोजगार दे और गांव की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण और विकास के काम हो। ये जवाबदारी आपको निभाना है। अगर कोविड काल की वैसी स्थिति नहीं है, बाहर से नहीं आ रहे, लेकिन कोई आ जाता है मजदूर कोविड के कारण बाहर से, उसको भी रोजगार देना आपकी ड्यूटी है। हमने फोकस किया जल संरक्षण और जल संवर्धन की योजनाओं पर। कई गांव में आज भी पारंपरिक जल संरचनाएं विद्यमान है, तालाब, बावड़ी। अगर उनके रखरखाव और जीर्णोद्धार की जरूरत हो तो जीर्णोद्धार के माध्यम से हमको वैसे काम भी हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि फसल कटने के बाद ये जो समय रहता है ये उपयुक्त होता है तालाब इत्यादि के जीर्णोद्धार के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबको राशन मिले, वो जिम्मेदारी हमने दीनदयाल अंत्योदय समिति को भी सौंपी है, लेकिन आप भी देखें उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा दृढ़ निश्चय है। और जो हमारे विभिन्न आवास योजनाओं के पीएम आवास योजना और बाकी मकान बनते हैं तो निश्चित समय पर पूरे हो जाए, किस्त समय पर मिल जाए, और कैसे किफायती तकनीक का उपयोग करके कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए। कई जगह बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, सेंटरिंग के लिए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। कई बार इकट्ठी सस्ती सामग्री खरीद लेते हैं तो हर एक को अलग अलग नहीं जाना पड़ता। तो इसमें भी आप एक नया आदर्श कैसे उपस्थित कर सकते हैं उसकी कोशिश करें।
एक स्वच्छता अभियान ग्रामीण क्षेत्र का प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है। स्वच्छता कई बीमारियों का अपने आप इलाज है। इसलिए स्वच्छता मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन में हमारा गांव सबसे स्वच्छ कैसे हो, ODF प्लस कैसे बने, जो सामुदायिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के काम और योजनाओं का क्रियान्वयन वो भी आपको करना है। पूरे गांव को और ग्राम पंचायत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। आप भी तय कर सकते हैं कि गांव में कोई स्थान तय करके, और जब भी किसी के यहाँ जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, शादी हो या माता पिता की पुण्य स्मृति हो, एक पेड़ लगवा दो। तो धीरे धीरे हम ग्रीन कवर बढ़ाने में भी, पर्यावरण बचाने में भी सहायक हो सकते हैं। स्व सहायता समूह एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। महिलाओं के स्व सहायता समूह, उनको हमें प्रेरित करना है, विकसित करना है। जहां गठित रही है वहां गठित करने में सहयोग देना, उनके माध्यम से स्वरोजगार के साधन विकसित करना। नल जल योजनाओं के काम को कई पंचायतों में चल रहा है, आपको पता है, बहुत बड़ा अभियान दिया हुआ है। नल जल योजनाओं के काम ठीक चले, उस पर ध्यान देना है। न केवल उनका क्रियान्वयन हो, बल्कि जो पेयजल का जो टैक्स रहता है उसकी वसूली भी हो, तब योजनाएं ठीक से चल पाएंगी। रोजगार मूलक जितने काम हो सकते हैं उन सबको ठीक से क्रियान्वित करवाना है। अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं वो अनेकों हैं। बच्चों के लिए है, गरीबों के लिए है, दिव्यांगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों की छात्रवृत्ति है, मध्याह्न भोजन है, आंगनबाड़ी है। अब ये सब कैसे ठीक से चले, एक बार आप तय करो कि आपके गांव में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। फिलहाल आंगनबाड़ी पे कुछ समय के लिए रोक है, लेकिन रेडी टू ईट राशन घर पे पहुंचे, वो बच्चे उसको खाएं ताकि वो कुपोषण से बाहर रहे। तो इस तरह की जितनी योजना है, मैं भी एक आंगनबाड़ी ले रहा हूं, आप अपने गांव की आंगनबाड़ी ले लो हाथ में, क्या हम इसमें ठीक करके बताएंगे हमारे गांव का कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। बेटी का जन्म हो तो गांव में खुशी मने कि लाडली आई है। ये सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी आप बनो। मैं सचमुच में आपके साथ मिलके इस तरह के सामाजिक अभियानों को भी गति देना चाहता हूं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। फालतू बिजली क्यों चले? ऊर्जा साक्षरता अभियान चला है तो बिजली बचाना बिजली बनाने जैसा है। दिन में बल्ब काय को जले साहब? आखिर पैसा कौन का जल रहा है? बल्ब थोड़ी जलता है, कोयला भी जलता है। बनाने में पैसा लगता है तो पैसा जलता है उसमें। तो जितनी जरूरी है उतनी उपयोग करें अपन। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान, उसको भी गति देना है। आओ मिलके हम कोविड का मुकाबला भी करें, विकास के कामों को गति भी दें और समाज सुधार के आंदोलन भी चलाएं, जो जिनकी मैंने अभी चर्चा की। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जल संरचनाएं बनाओ, बिजली बचाओ, बेटी बचाओ। इन सारे अभियानों को गति गांव में दी जा सकती है। गांव में सामाजिक समरसता का भाव बने और मिलजुल के ग्रामवासी काम करें। अब जब होंगे चुनाव देखा जाएगा, जैसा भी 2 महीने 4 महीने जो भी लगे, लेकिन हम उस दिशा में पूरे गांव को एक करके
विकास और जन कल्याण के कामों से जोड़े। इतना जरूर है कि अगर कहीं दुरुपयोग हुआ तो प्रशासकीय अधिकार दुरुपयोग करने वाले से वापस ले लिए जाएंगे। तो वो सावधानी रख के कैसे बेहतर से बेहतर काम करके आप दिखाएं, इसका मैं आपसे आह्वान करता हूं। और तत्काल आज ही अभी आपको प्रशासकीय अधिकार देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की आपको बता दें कि जो आदेश था सरकार ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व सरपंचों से संवाद कर रहे थे और प्रधानों को वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रशासकीय अधिकार मैं वापस लौटा रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो सरपंच हैं ये अपने क्षेत्र में काम करें और अगर कोई लापरवाही होती है तो तुरंत में उससे अधिकार जो है वो वापस भी ले लूंगा। ये भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। लेकिन पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की उन्होंने घोषणा की है। ये बड़ी खबर। और आज संवाद करने जा रहे थे पंचायतों, समितियों, प्रधानों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उससे पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि आज सरपंचों को बड़ी सौगात मिल सकती है और हुआ भी ऐसा ही। प्रशासकीय अधिकार, वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। तो प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और प्रधानों से उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव डिले हुए हैं तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था, लेकिन अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आया है और मेरी मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसीलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आपको बता दें वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर से लड़ने में प्रधानों से अपील की है कि हमें मैदान में उतरना है। पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसिस कमेटी की जिम्मेदारी अब आपकी है। वैक्सीनेशन आपको ज्यादा से ज्यादा करवाना है, इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी करना है। तो कोरोना से निपटने के लिए पंचायत में व्यवस्था बनाई जाए। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सतत काम करे। तीसरी लहर कम घातक है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। पंचायतों में कोरोना टेस्ट कराए जाए, ये भी अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कोरोना की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में मिले, कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करें, दवाई और जांच के पर्याप्त इंतजाम हो, पूरी ईमानदारी से अपने काम करें। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवाद से निकल कर आई है और ये बड़ी बातें इस वक्त आपको बता रहे हैं। जनता के कामों को देखना आपकी प्राथमिकता में शामिल है। तीनों स्तर पर अधिकार वापस कर दिए गए हैं। एक बड़ा ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। सोमेश गुप्ता जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमेश जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और एक बड़ी सौगात देने की बातें सुबह से ही की जा रही थी सर, और वही बात सामने आई है। अधिकार लौटा दिए गए हैं, वित्तीय अधिकार। जी जी, मैं बंसल न्यूज का बहुत आभारी हूँ। इनके एंकर मनोज सैनी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने हमारी मांगों को प्रमुखता से रखा जी। और मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत आभारी हूँ कि हम लोगों के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। जो कोरोना जैसी महामारी विकराल रूप धारण कर रही है, उसके लिए जो हम लोगों को कार्य सौंपे जाएंगे पूरी ईमानदारी के साथ हम करेंगे। और पुनः मैं बंसल न्यूज का और इनके एंकर मनोज सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी
मांग को इतनी प्रमुखता से रखा और हम लोगों को आज सफलता मिली। सोमेश जी, क्योंकि आप सभी की ओर से नाराजगी भी सामने आ रही थी, आप लोग भोपाल भी पहुंचे थे, सीएम से मुलाकात करने की भी इच्छा भी आप लोगों ने रखी थी और आप लोग मांग कर रहे थे कि वित्तीय अधिकार वापस लौटाया जाए क्योंकि चुनाव तो टल गए, लेकिन आज सीएम शिवराज ने आपसे बात की और कई बड़ी जिम्मेदारियां आपको खासतौर पर कोरोना काल में सौंपी गई है, तो किस तरह से इसका निर्वहन किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में? हम बिल्कुल जो सरकार की मंशा है उनके अनुसार, जैसा हमने पिछले कोरोना काल में भी हमने सरकार ने जो कार्य सौंपे उसको बढ़ चढ़ के लोगों के हित में कार्य किए हैं। कोरोना को रोकथाम के लिए जो कार्य हो सकते थे वह कार्य हम लोगों ने किए हैं। सरकार जो भी इसके लिए हम लोगों को दिशा निर्देश देगी उसका अक्षर से पालन हम सारे सरपंच और जनप्रतिनिधि करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों की एक ये मांग थी कि हम लोग एक 60 साल के अनुभवी सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हम लोगों को चूंकि जनता ने चुना था, इसके अनुसार हम लोग मांग रहे थे, कोई हम थोपे हुए व्यक्ति नहीं थे। सरकार ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, वही हम अपनी सरकार से अपनी बात रखने के लिए गए थे। ठीक है सोमेश जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। मनोज सैनी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ठीक है, बात करेंगे हम मनोज जी से भी। सोमेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोमेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोमेश जी, मनोज सैनी जी भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी सी देर, और आपसे वो बात भी करेंगे क्योंकि आप बार बार उन्हें धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं और बंसल न्यूज ने आपकी बातों को, आप सभी की आवाजों को उठाया। सर, अभी ये समझना चाहूंगी मैं आपसे सोमेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई है और अभी सरपंच संघ पूरी तरह से खुश है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां अब आपके सामने क्या क्या हैं? ये चुनौती हम लोगों के लिए ये ठीक है क्योंकि हम लोगों को जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हम चुने हुए जनप्रतिनिधि। अब गांव के लोगों को जब हमारे पास हम लोगों के अधिकार वापस ले लिए गए थे, प्रभार वापस, लेकिन गांव के जो लोग थे तो वो हम लोगों के पास ही अपनी छोटी छोटी समस्याएं के लिए आते थे। हम लोगों के सामने ये समस्या थी कि उनके निराकरण हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो अब जो कोरोना काल आ रहा है, जो कार्य हमने किए थे, रोको टोको अभियान हो गया, या हर एक बच्चे या व्यक्ति को वैक्सीन लगे, लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये हम अच्छे तरीके से अब मैसेज कर पाएंगे। ये भी कहा जा रहा था कि अधिकार वापस ले लिए गए हैं तो कई विकास कार्य भी अटक गए हैं, विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे क्षेत्रों में, तो ये मांग भी आपकी ओर से रखी गई थी। अब आगे विकास कार्य हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि सरकार की ही पैसों से खरीदी हुई अरबों खरबों की संपत्ति, जो हमने सामग्री ले ली थी, निर्माण सामग्री, वो डली हुई थी। अब वो सचिवों के भी ट्रांसफर क्योंकि हो चुके थे तो अब उनको देखने वाला कोई नहीं था, वो खुर्द-बुर्द हो जाती। अब निर्माण कार्य जो रुके हुए थे और जिनके हमारे जो चुनाव के कारण जो रुक गए थे प्रभार के कारण, वह फिर से गति पकड़ जाएंगे और विकास कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे। ठीक है सोमेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज सैनी जी भी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, 12 दिन बाद सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है और वित्तीय अधिकार वापस कर दिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से लगातार बंसल न्यूज इस खबर को उठाया था और तमाम जो पंचायत संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो कई बार आए भी थे और उनकी खबर को प्रायोरिटीज पर दिखाया, प्राथमिकता के आधार पर दिखाया। मुख्यमंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया और अधिकार वापस दे दिए। दरअसल ये हजारों हजार लोगों से जुड़ा हुआ मसला था जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी पसुपेश में थी। एक बार पहले आदेश जारी किया था, पंचायतों, सरपंचों, प्रधानों को अधिकार दिए, लेकिन दूसरे ही दिन उसको फिर बदल दिया गया था और अब फिर एक बार पंचायतों को अधिकार मिले हैं। तो ये अधिकार मिलने से जनप्रतिनिधि से ही जनता उम्मीद कर सकती है कि वो अपने काम को कैसे आगे बढ़ाए और जनप्रतिनिधि से मिलने ही जनता उस तक पहुंच पाती है। पर यदि ये सचिवों के पास अधिकार होते हैं या अफसरों के पास होते हैं, सीओस के पास होते हैं, तो फिर दिक्कत खड़ी होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता को समझा है, विकास कार्य ठप हो जाएंगे, विकास कार्य रुक जाएंगे, विरोध भी देखने को मिलेगा। तो आज अधिकार वापस दिए गए, निश्चित है खुशी का पल है तमाम सरपंचों प्रधानों के लिए कि उनके पास अब अधिकार होंगे, जनपद के जो अध्यक्ष हैं उनके पास अधिकार होंगे। और ये बड़ी बात कही जा सकती है, मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है, वो समझते हैं कि कैसे विकास करना है, कैसे सरपंचों को, जनता को अपने साथ जोड़कर चलना है। और मुद्दा भी यही रहा बीजेपी सरकार का कि विकास के कामों के साथ जनता को आगे बढ़ाना।
और ये इसमें दिखाई भी देता है। तो आज बड़ा निर्णय किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सभी जगह से खुशी की लहर है, खासकर सरपंचों में, प्रधानों में, जो लगातार इस उम्मीद को कर रहे थे। बंसल न्यूज पर कई बार उन्होंने गुहार लगाई थी, बंसल न्यूज के माध्यम से सरकार के सामने बात रखी थी, इसलिए आभार भी माना है बंसल न्यूज का। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी उपलब्धि है आज प्रधानों के लिए और मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है। जी जय। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी सौगात की बात सुबह से ही मनोज जी बंसल न्यूज कर रहा था और देखिए वो अधिकार लौटा दिए गए हैं, सौगात दे दी गई है। मनोज जी बने रहेगा हमारे साथ। न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, बंसल न्यूज ने इन खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाया था। सोमेश गुप्ता जी जो संघ के अध्यक्ष हैं, सरपंच संघ के, वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि बंसल न्यूज ने हमारी आवाज को उठाया था और देखिए आज मुख्यमंत्री ने सुन लिया और 12 दिन बाद सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज जो प्रशासकीय समिति है पंचायतों की और जो प्रधान है उनके साथ मुख्यमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये महत्वपूर्ण घोषणा की है जी। और इसके पीछे जाहिर तौर पर जो माना गया कि जिस तरह से इस प्रशासकीय अधिकार वापस लेने से जो एक नाराजगी की लहर दौड़ गई थी, सरकार ने उसको बखूबी समझा और उसने ये भी समझा चूंकि ऐसा माना जाता है कि जो प्रधान है वो न सिर्फ गांव के विकास की धुरी है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी उनका महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि खासतौर से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो एक बड़ा राज्य है और ग्रामीण भागीदारी बहुत मजबूत है, जहां वहां पर ये स्थिति राजनीतिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित नहीं थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव टलने से काफी निराशा का वातावरण है गांव में और पूरी तैयारी प्रथम चरण के चुनाव की तो लगभग हो ही चुकी थी और तमाम कैंडिडेट अपने कैंपेन को शुरू भी कर चुके थे। तो ये एक ऐसा ही निर्णय है जो प्रधानों के बीच में उनकी नाराजगी को दूर करने वाला निर्णय है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गांव में समाज सुधार के आंदोलन चलाए जाएं, सोशल हार्मोनी जो है वो बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे। कोविड के लिए भी उन्होंने कहा कि हमें मैदानी स्तर पर हम सब उतरें, गांव में खास तौर पर, और कहीं कोई चुनौती नहीं हो। और इसी के साथ जो 4 जनवरी का आदेश था उसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें प्रशासकीय अधिकार वापस लिए गए थे। निश्चित तौर पर इससे गांव के जो प्रधान हैं, गांव ग्रामीण स्तर पर प्रसन्नता का वातावरण होगा और सरकार के लिए भी राहत की बात है कि जो स्थितियां बनी थी नाराजगी की, वो स्थितियां अब इससे मुझे लगता है कि अनुकूल हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रसन्नता का माहौल और कई विकास कार्य अटकने की बात इन प्रधानों की ओर से कही जा रही थी। तो वही बात सोमेश गुप्ता जी ने भी कही है कि विकास कार्य को हम गति दे पाएंगे, साथ ही जो सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसका भी निर्वहन हम कर पाएंगे। धन्यवाद आपका शरद जी इस खबर को विस्तार से हमें समझाने के लिए। और मनोज सैनी जी का मैं रुख करूंगी एक बार और, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, शरद जी ने भी वही बातें हमें समझाने की कोशिश की है जो आपने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधान नाराज चल रहे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, क्या इस नाराजगी को और उसके बाद 12 दिन में सरकार ने अपना फैसला पलटा, आगामी चुनाव से जोड़कर हम इसे देख सकते हैं? देखिए, सबसे छोटी इकाई जो है राजनीति की वो सरपंच ही होते हैं, गांव के पंचायत होते हैं, वहीं से निकलकर लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। इसी तरह हम नगरीय प्रशासन की बात करें, नगर की बात करें, नगर पालिका की बात करें, जनपद की बात करें, ये सब वो इकाइयां हैं जहां से लोग आगे की राजनीति अपनी तय करते हैं। तो निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नाराज नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री तो वैसे भी तमाम तरह की चीजों को समझते हैं, जैसा शरद जी ने भी कहा, और उसी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया। इसलिए आज आग्रह कोविड को लेकर भी किया उन्होंने और साथ ही जो अधिकार थे वो वापस लौटा दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वित्तीय अधिकार यदि सरपंचों के पास नहीं होंगे तो एक नाराजगी भी दिखाई देगी, प्रधानों के पास नहीं होंगे तो नाराजगी भी दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता यदि सीधे जुड़ते हैं जनप्रतिनिधि, तो वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सीधे जुड़े होते हैं। हमने देखा इस बीच में कई बार वो लोग आए और उन्होंने बीडी शर्मा से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी तक अपना ज्ञापन पहुंचाया, विरोध के स्वर भी देखने को मिले, लेकिन विरोध वैसा नहीं था, उनका आग्रह था। आग्रह पूर्वक उन्होंने कहा कि साहब हमें वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए और इस गंभीरता को समझा। इसीलिए हमने देखा
तीसरा ये आदेश है जिसमें वित्तीय अधिकार वापस मिले सरपंचों को। और मुख्यमंत्री तमाम तरह की चीजों को समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं इस बात को, क्योंकि अभी कोविड को लेकर भी सरपंचों की जरूरत होगी। वही ऐसे लोग हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, जनता अपनी परेशानी उन तक पहुंचा सकती है। तो एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन इसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि राजनीति की सबसे छोटी इकाई है पंचायत, इनको नाराज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए सरकार ने अपना निर्णय खुद बदला और इस निर्णय बदलने के साथ ही जो अधिकार है वो सरपंचों को वित्तीय दे दिए गए। तो अब राहत की बात है प्रधानों के लिए, सरपंचों के लिए, और सरकार के लिए भी राहत की बात इसको कही जा सकती है। बिल्कुल राहत की बात सरकार के लिए भी, प्रधानों के लिए भी, और एक बड़ी सौगात इनके लिए इसे माना जा रहा है। धन्यवाद आपका मनोज जी, हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और सोमेश गुप्ता जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोमेश जी, अधिकार अब वापस मिल गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और साथ ही आप लोगों की जो मांग थी, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था, आग्रह किया जा रहा था कि वित्तीय अधिकार वापस मिलने चाहिए, वो अब सरकार ने पूरा कर दिया है। अब आगे क्या सर? आगे हमें सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसका पूरा अक्षर से पालन करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि एक जनपद सदस्य से आज मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया है, पांव पांव वाले भैया कहलाते थे हमारे मुख्यमंत्री जी। उनको पता था कि गांव की पीड़ा, गांव की समस्या एक ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि किस तरीके से सुलझा सकता है और कितना महत्वपूर्ण तरीके से वह गांव की समस्या का निपटारा कर सकता है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया, और हम लोगों के ऊपर जो विश्वास तो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के ऊपर जो जताया उसका हम पूरा सम्मान करते हुए, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके दिए हुए सरकार के कार्य जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका सोमेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ के हमारे साथ जुड़े थे। बहुत धन्यवाद बंसली से बातचीत करने के लिए। तो पंचायतों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया प्रधानों के साथ, और इसके साथ ही ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें 12 दिन बाद सरपंचों को वित्तीय अधिकार लौटाए गए हैं। तो सीधी बातचीत की, वर्चुअली संवाद किया और वित्तीय अधिकार लौटा दिए गए हैं, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों में खुशी की लहर है।